पहले विमान पर लगाई हनुमान जी की तस्वीर, फिर विमान से क्यों हटाई भगवान की तस्वीर। एक दिन में एरो इंडिया में क्या बदल गया। हवा में उड़ान भरते हुए इन विमानों को देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं भारत की टेक सिटी और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की, जहां आसमान में भारतीय वायुसेना ने अपना कमाल दिखा रही है। यहां वायुसेना के विमान, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट समेत कई सुरक्षा तकनीक का प्रदर्शन किया गया। पीएम मोदी ने एरो इंडिया के इस 14वें एडिशन का उद्घाटन किया था, लेकिन इस शो के उद्घाटन के एक दिन ही बाद विवाद खड़ा हो गया, जो दूसरे दिन एक बवाल में तब्दील हो गया। वजह है HAL का HL FT-42 एयरक्राफ्ट, जिस पर लगी एक तस्वीर को अब हटा लिया गया है। पहले विमान पर लगी इस तस्वीर को देखिए, जिस पर पूरा विवाद खड़ा हुआ है। ये विमान HAL का HL FT-42 सुपरसोनिक स्वदेशी विमान है, जिसके पीछे के हिस्से में उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगी हुई थी। साथ ही में लिखा हुआ था कि तूफान आ रहा है। लेकिन अब ना तो ये तस्वीर इस हिस्से में है, जो कुछ कल तक था उसे भी हटा लिया गया है। विमान का पिछला हिस्सा पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। भगवान की तस्वीर को मिटा दिया गया है। तो आखिर एक दिन में ऐसा क्या हुआ जो भगवान की तस्वीर को हटाना पड़ा। It is, I mean, it is not with any intention it has been put, and it has not been with any intention it has been removed. It is just to see that the program runs through successfully without getting into any. This was unintentional, and it is like that. सुन लीजिए, विमान बनाने वाली इस कंपनी का ये जवाब है कि ना तो इसे किसी विशेष मकसद से लगाया गया था और ना ही इसे किसी विशेष मकसद से हटाया गया है। बस कार्यक्रम सही ढंग से चलना चाहिए। लेकिन इसको लगाने के पीछे एक दिन पहले इस ट्रेनर विमान की तस्वीर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया था। लोगों ने सवाल किया था कि आखिर एक धर्मनिरपेक्ष देश में किसी विमान पर भगवान हनुमान की तस्वीर कैसे हो सकती है। HAL developed a fantastic aircraft in the past century, which was the Marut. This is perhaps the natural descendant of HAL's design. Obviously, LCA was a fantastic design done by ARTC along with ADA, and now this is there. Since this has some similarities in configuration with the Marut, so it is a kind of Pavan Putra which found its way like so, and I think the designers love it as an inspiration show to the pilots. सुना आपने, कंपनी ने विमान पर भगवान हनुमान की तस्वीर होने की दो वजह बताई थी। कंपनी ने कहा था कि ये विमान हनुमान जी की शक्तियों से प्रेरित है। इसके अलावा कंपनी ने बताया था कि जब उन्होंने पहला ट्रेनर विमान बनाया था, जिसका नाम मारुत था, इसका शाब्दिक अर्थ मारुति यानी पवन देव है और पवन देव के पुत्र थे भगवान हनुमान। एरो इंडिया के इस शो में HAL ने अपने पवेलियन में इस लड़ाकू विमान का मॉडल लगाया था। ये एक सुपरसोनिक विमान है और इसे लड़ाकू पायलटों के प्रशिक्षण के लिए डिजाइन किया गया है। ये 2 इंजनों वाला पहला स्वदेशी ट्रेनर लड़ाकू विमान होगा। बता दें कि HAL के पास अभी जो लड़ाकू विमान है वो 1 इंजन वाला तेजस है। आपको बता दें कि 13 फरवरी से शुरू हुआ ये शो शुक्रवार 17 फरवरी तक चलेगा। 17 फरवरी को एरो इंडिया शो 2023 में 80 से ज्यादा देशों के दम को देखा जाएगा। इसमें करीब 30 देशों के रक्षा मंत्री और रक्षा उत्पाद से जुड़े लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस शो में 800 से ज्यादा कंपनियां शिरकत कर रही हैं। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।